बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा जावेद। अगर आज की बात की जाए तो मईशत बहाली की आड़ में जो है ना लूट मार का एक नया मंसूबा किया जा रहा है। ट्रंप की कल एक नई स्पीच आई है। आपको पता है जैसे ही ट्रंप साहिब जो है कोई स्पीच करते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो क्या है कि ट्रंप ने खिताब किया है मिड टर्म की नई इंतखाबी मुहिम है। अबनाए हुर्मुज़ जो है गुर्बत और महंगाई की तरफ एक नया इशारा कर रहा है, ठीक है? तो क्या लगता है कि ये जो बरतानिया है दबाव डालने में कामयाब हो सकेगा? बरतानिया का ईरान पे दबाव डालना अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और चीन जो है मुसलसल सालसी की कोशिशें कर रहे हैं, ये कोशिशें कितनी कामयाब हो सकेंगी? और जो ट्रंप साहब का कल बड़ा खिताब आया है कि जो ईरान है उसको हम पत्थर के दौर की तरफ दोबारा धकेल देंगे, ईरान के पास हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, उसकी तमाम जो है जो उसको हम जौहरी हथियार नहीं बनने देंगे। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं आफाक फारूकी साहब, तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो कल ट्रंप साहब ने बड़े-बड़े बयानात दिए हैं, इसमें कितनी सदाकत है और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में जो है ना पड़ेगा सारे ही दुनिया पे। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बस दुआएँ आपकी। जी, आफाक साहब, ये जो कल ट्रंप साहब ने खिताब किया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने कहा है कि हम ईरान को जो है पत्थर के दौर में दोबारा धकेल देंगे और ईरान के पास हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जंगें हों या खेल हों, तो हुँ, कैप्टन जो है बड़े दावे करते हैं मोरल बुलंद करने के लिए अपनी कौम का, दुनिया को मैसेज हुँ, देते हैं। तो कल बेसिकली जो उनका खिताब था वो तो यहाँ मिड टर्म इलेक्शन की कैंपेन कहा जा रहा है ओके। कि उन्होंने इकॉनमी और महँगाई और प्रोडक्शन और हुँ, अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को, दुश्मनों को नहीं, हरीफ को जी, डेमोक्रेट हुँ, को ललकारा और ईरान को बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि उन्होंने कंडीशनल कर दिया है कि स्ट्रेट हुँ, ऑफ हॉर्मुज़ आप खोलेंगे, तो नेगोशिएशन होगी, नहीं तो हम अच्छा, आपको पत्थर के दौर में पहुँचा देंगे, जो ऑलरेडी सही। मैं तो समझता हूँ पहुँचा दिया है। हुँ, हुँ, देखिए, ये जो अगले 4 दिन हैं बड़े इम्पोर्टेंट है। इस वक़्त दोनों तरफ से कोई बड़ी हम बड़े हमले हुँ, नहीं हो रहे हैं। कल हुँ, यहाँ गुड फ्राइडे है, लॉन्ग वीकेंड है, अच्छा, फ्राइडे को छुट्टी हो जाएगी, सैटरडे, हुँ, संडे, संडे को ईस्टर है, तो ये एक तवील लॉन्ग वीकेंड है 4 दिन का। हुँ, हुँ, बहुत से लोग थर्सडे से आज से छुट्टी करके चले जाते हैं। तो इन उनकी स्ट्रैटेजी ये है जो मैं अब तक समझा हूँ कि वीकडेज़ हुँ, में कोई बड़े वाक़यात ना हो ताकि स्टॉक मार्केट हुँ, नीचे ना आए, ऑयल की प्राइस जो है वो मेंटेन रहे। तो हुँ, मंडे तक ये क्या करेंगे कि इन 4 दिनों में बड़ी मैसिव किस्म की बमबारी होगी। अच्छा, और आज की जो जो जंगें हैं वो तो आसमान से लड़ी जा रही है ना, जी, ग्राउंड पे तो अब ज़रूरत ही नहीं रह गई है कि इतनी हुँ, बमबारी करेंगे कि उसे लिटा देंगे। अच्छा फिर ये ध्यान में रखें कि अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, जी, शाम हो, लीबिया हो या ईरान हो, हुँ, इनकी कोई वेपनरी तो ये कोई पावर है नहीं। हुँ, उनके पास कोई एयर फ़ोर्स तो है ही नहीं, जो बज़ाहिर जी, नज़र आता है जो थी वो ख़त्म कर दी गई। जब ऊपर से बड़ी मैसिव बमबारी होगी, तो कितनी हुँ, देर सर्वाइव करेंगे? अच्छा मैं यहाँ हुँ, थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि स्पेशली पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक तासुर दिया जा रहा है, इम्पैक्ट बनाया जा रहा है कि जी, ईरान जो है वो 6000 साल की और पासदारान इन्कलाब का जो नया चीफ है उसने बयान भी दिया है हुँ, कि हमारी हुँ, 6000 साल की हिस्ट्री है। हाँ, हिस्ट्री है, हुँ, मगर ये कहना कि जी वहाँ पर कभी कोई फ़ाते नहीं हुआ, तो ये बड़ी हुँ, बेवकूफ़ी की बातें हैं। सबसे पहले तो सिकंदर आज़म यूनान से आए, फिर इस्लाम जी, कैसे फैला हज़रत उमर के हुँ, दौर में, वहाँ जी, कब पहले उस दौर में कब्ज़ा हुआ ईरान पर और मेरे ख़्याल हुँ, में 636 छठी सदी की बात है और हुँ, 641 तक पूरा कब्ज़ा हो गया था। हुज़ूर के जाने के फ़ौरन बाद ही हज़रत उमर के दौर की बातें ही है और 9वीं और 11वीं सदी में ये पूरा मुल्क पूरा ख़ित्ता मुसलमान हो गया था। तो यहाँ पर मंगोल भी आए हैं, हलाकू चंगेज़ भी आए हैं, सल्जूक़ भी आए हैं, तैमूरलैंग भी आए हैं और बहुत से इन्वेडर आते रहे। तो ये पहला तासुर तो ये ध्यान में रखें हुँ, कि अगर नया कोई कब्ज़ा हो जाता है, शराइत मान लेते हैं, तो ये कोई हिस्टोरिकली कोई पहली बार तो होगा नहीं। तो मेरा ख़्याल तो ये है कि अगर मैसिव बमबारी होती है,
हुँ, हुँ। स्टेन एज में ही पहुंच जाएंगे ना, अगर आपके ऑलरेडी 93,000 आपकी इंस्टॉलेशन खत्म हुँ, हो गई है, 93,000 और हुँ। खत्म हो जाए। ये कहना कि जी वो पहले इराक जंग में भी खत्म हो गया था, उसने 1.5 साल में बना हुँ, लिया। हुँ। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, मगर यकीनन लेकिन बहुत अब आता मुश्किल है बात जैसे है। ट्रम्प जो सदर ट्रम्प है उन्होंने कल तक तो कहा था कि हम अमन के लिए तैयार हैं हर तौर पे, ठीक है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन हो ना हो, हम फिर भी अमन के लिए तैयार हैं। लेकिन जो कल रात को उनकी स्पीच हुई और उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारी शर्त है कि अब नाए हॉर्मज़ खुलेगी तो तभी जो है ना अमन की तरफ हम जाएँगे। अब उन्होंने शर्त रख दी है। तो पहले क्या देखिए वजह थी कि उन्होंने कहा था कि हमें फ़र्क ही नहीं देखिए ये जो पड़ता कि पॉलिटिक्स खुलती है है या ना, नहीं खुलती। ये पॉलिटिक्स हुँ, है, इसमें कोई चीज स्टेल नहीं होती है कि हुँ, जो कहा है उस पर बस खड़े हुए हैं। टाइम टू हुँ। टाइम चीजें चेंज होती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप तो इसके लिए बहुत मशहूर है कि सुबह जी। कुछ कह रहे होते हैं, शाम में कुछ कह रहे होते हैं। हुँ, और मुझे भी याद है अच्छी तरीके से कि हम ना वहां से तेल मंगवाते हैं ना हमारा आता है, आप जी। जाके खुद खुलवा लें या हमसे खरीद हुँ, लें। वो अभी भी ये कह रहे हैं, हुँ। मगर जंग की कंडीशन में अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुलती है जी, तो ये अमेरिका की, खुदा न खास्ता, मैं तो उसे शकर्ती समझूंगा। फिर तो जी। फिर दूसरी तरफ बर्तानिया 35 हुँ, कंट्रीज का आपके इल्म में जी। होगा, तो उन्होंने जी, जी। कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसमें हुँ, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, बेल्जियम जी। भी है, मैं यूरोप तकरीबन शामिल है, हुँ, हुँ। जापान भी शामिल है, कोरिया भी है। जी। तो दबाव तो पड़ेगा। अच्छा, फिर जो उनके खिताब में जो सबसे अहम तरीन बात थी, स्टेन, हुँ। ये जो उस स्टोरेज में जाने वाली बात से भी ज़्यादा मैं जी, इम्पोर्टेंट जी। समझता हूँ कि जो नेटो को धमकियाँ दी उन्होंने, हुँ, वो हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट था। कि देखिए, नेटो का मतलब ये है कि एक तो बहुत बड़ा फौजी ताकत तो है ही, मगर हुँ, यूरोप में अमेरिका का बहुत बड़ा असर है। तो हुँ। यहाँ इस पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है, तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि नेटो से जो ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे। बस ये है कि जी। उनसे चाहते हैं कि फंडिंग बढ़ाई जाए और हुँ, इनकी कोई जंग हो अकेली, उसमें भी शामिल हो, जी। जो इस बार वो नहीं हुए। अगर ये हुँ, नेटो से बाहर निकल आते हैं, तो वहाँ चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, तो हुँ, अमेरिका हुँ। श्रिंक होना शुरू हो जाएगा ना। और ये जी। जो फर्स्ट अमेरिका का नारा है, ये तो फिर हुँ, बहुत पीछे रह जाएगा। अमेरिका का हुँ। असर कम हो रहा है, तो फर्स्ट अमेरिका कहाँ रहा फिर? अमेरिका बिल्कुल। तो सुपर पावर है। तो दबाव बढ़ाने की स्ट्रेटेजी होती है और ये अपने वोटर को भी दिखाना है, वोटर को भी एक्टिव करना है मिड टर्म के लिए। हालाँकि उनकी हुँ, अपनी हुँ। पार्टी में पॉलिसी के एतबार से काफ़ी हुँ, प्रॉब्लम शुरू हो गए। फिर कल उन्होंने तक जब सबसे अहम बात ये है कि मुख्तसर तरीन खिताब कहा जाएगा उनका, टोटल 20 मिनट का था, अच्छा। व्हिच वाज़ वेरी स्ट्रेंज। फिर सेकंड, उससे पहले उन्होंने जो काम किया, वो सब इलेक्शन की तैयारी लगती है कि सिटीज़न राइट के सिलसिले में जो कल कोर्ट में हेयरिंग थी, हुँ, वो हुँ। खुद पहुँच गए। हिस्ट्री में मैंने वो ये तो नहीं चेक किया कि लास्ट टाइम आखिरी कौन गया था, जी, यूएस जी। प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, वो कल वो पहुँच गए। एक इन्फ्लुएंस था ना हुँ, कि मीडिया हाइप भी चाहिए, हेडलाइन में रहते हैं वो। तो हुँ, बड़े हुँ। पैमाने पे हेडलाइन में आ गए। जजों के ऊपर भी एक दबाव ज़हनी तौर पे, हुँ, नफ़सियाती तौर पे देखा जाएगा। मगर जजों हुँ। ने कोई दबाव लिया नहीं, बहुत ही हार्ड किस्म के सवालात किए, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल। हुँ। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि उड़ा के रख दिया। मगर मेरी हुँ। पता नहीं क्यों फीलिंग है कि फैसला डोनाल्ड ट्रंप के हक में आएगा। अच्छा। हालाँकि कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि हुँ, हुँ। इनकी अब पॉपुलैरिटी भी लो हो गई है, इनकी पॉलिसियों पे सवालात हुँ, भी हुँ। उठे हुए हैं, तो शायद ऐसा ना हो। मगर मैं समझता हूँ, अच्छा, फिर मैं इसे जायज़ भी समझता हूँ कि हुँ। सिटीज़नशिप का जो राइट है, उसे कांग्रेस जी। चेंज करेगी, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, मैं लीगल एक्सपर्ट हुँ, नहीं हूँ। मगर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यहाँ लोग विज़िट करने हुँ, आते हैं और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से, कि हुँ। खातून 9 मंथ की प्रेग्नेंट है, उसे यहाँ ले आए, बच्चा पैदा किया, चले गए और वो अमेरिकन सिटीज़न हो गया। तो जी, ये ज़्यादती भी है। इसे बिल्कुल। कहीं न कहीं तो सेटल करना चाहिए हुँ, और हुँ। कभी न कभी तो होगा। ख़ैर, तो बहरहाल हुँ, बहुत दिलचस्प सिचुएशन है। असल बात अब पता चलेगी कमिंग मंडे को, कि जब वो हुँ। स्टॉक एक्सचेंज खुलेगी, बाज़ार खुलेगा दोबारा। हुँ। तो अभी तो हल्का मैंने बताया ना, ठूठा हो रही है। तो हुँ, हुँ। लॉन्ग वीकेंड पे कितनी मैसिव बमबारी करते हैं, उसमें तय हुँ। होगा कि ईरान नेगोशिएशन में बैठता है या नहीं बैठता है।
अच्छा फ़ाज़ साहब, ये जो बरतानिया ने कहा है कि हम दबाव डालेंगे ईरान पे कि जो है ना हमारी मतलब कि अपना हुर्मुज़ खोली जाए और 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा। उस हवाले से आज एक उन्होंने वर्चुअल इजलास रखा भी है जिसमें 35 कंट्रीज़ जो है उसमें शिरकत करेंगी, ठीक है? और वो देखेंगे कि किस तरीके से जो है ईरान पे दबाव डाला जा सकता है कि जो अपना हुर्मुज़ है ये खोला जाए और वहाँ पे जो रुके हुए मतलब बहरी जहाज़ है उनको या उनमें जो मौजूद स्टाफ है उसकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इजलास होगा ये किस हद तक जो है ना करामत साबित हो सकता है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, ईरान बहुत आइसोलेटेड है। हुँ, उसे फिर जिस सिचुएशन का सामना है, तो हुँ, कोई ना हुँ, कोई रास्ता तो निकलेगा। और हुँ, देखिए, यूरोप जो है उसकी मेजर सप्लाई गैस की हुँ, वहां से आती है, उस एरिया से, गल्फ हुँ, से। तो एक बहुत बड़ी इकॉनमी को देखें। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 3,000 से अबव कहते हैं कि शिप जो जी, है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। जी, एक तो लोगों की जानों को खतरा है यकीनन। फिर जी, ये जो बुरहान है इसको लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। सप्लाई हुँ, चेन टूट जाए तो आपके जैसे मुल्क नहीं, अमेरिका में यहाँ बातें हो रही हैं कि ये जो हुँ, डिलीवरी सिस्टम से लेकर आपके यहाँ फूड पाने में आप बैठ के कॉल करते हैं और खाना घर पहुंच जाता है ना। हुँ, कल मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि ये पाकिस्तान अपने रिजर्वायर यूज करने के लिए सोच रहा है और मिनिमम हुँ, प्राइस जो है 100 रुपये आपकी बढ़ जाएगी पेट्रोल पर हुँ, कर लीजिए। और डीजल पे 200। तो आज खबर आ गई पाकिस्तान में कि यही सोचा हुँ, जा रहा है कि कम से कम 100 रुपये बढ़ाएं, वरना उससे पहले कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके हुँ, ख्याल में आपके मुल्क में डिलीवरी सिस्टम कायम रहेगा? मेल से लेकर जितना भी हुँ, जो सड़क जी, पर डिलीवरी का कारोबार है वो पूरी दुनिया का मुतासर हो रहा है और मुकम्मल जी, हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, इसका कोई ना कोई हुँ, सोल्यूशन तो निकालना है। हुँ, क्या ईरान ये चाहता है कि ये 35 मुल्क भी आकर उस पर हमला करें और वो हुँ, भी उसकी तबाही के लिए और काम करे? तो अगले 4-5 दिन में मैं समझता हूँ कोई रास्ता निकलेगा। होप सो। लेकिन ये जो ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, इन्होंने कहा है कि चाहे पूरी दुनिया आ जाए, वो अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए हम पे दबाव नहीं डाल सकती, ठीक है? ईरान वालों ने ये म बात कही है कि चाहे मैंने पूरी पहले दुनिया आ कहा जाए, वो हम पे दबाव कि नहीं डाल मैंने सकती। पहले कहा कि बयानात, दावे और नारे हक़ाइक़ हुँ, से, ज़मीनी जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं हुँ, उनसे बहुत अलग होती है। तो कहने को तो बहुत कुछ कह रहे होंगे, तो हुँ, अभी हुँ, हम उस पे तो ज़्यादा बात नहीं कर पाएँगे। हुँ, मगर ये हुँ, कि ये मंडे को ही फैसला होगा कि जी, असल अब सिचुएशन क्या है, कि उन्होंने स्टोन एज में जाना है हुँ, या दुनिया के साथ मिल के चलना है। यकीनन कुछ शराइत उनकी भी मानी जी, जानी चाहिए और मानी जाएँगी हुँ, कि नेक्स्ट हमला ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे अब हुआ। मगर जी, ये ज़हन में रखें कि इंसानी तारीख़ ये बताती है कि माइट इज़ राइट होता है। ये सारे मज़ाहिब इसी वहशत को हुँ, रोकने के लिए आए हैं, ये रियासती निज़ाम आए जो अभी तक तो हुँ, कामयाब नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों का हमें नहीं पता। हुँ। तो फ़ाज़ साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन ऑनगोइंग है, अगर ये मतलब कुछ टाइम भी और मज़ीद इस तरह रहती है कि अब हुर्मुज़ बंद रहता है, ठीक है? और तरसीलात नहीं हो सकती पेट्रोल की, इस तरह की सिचुएशन, आपको क्या लगता है कि महँगाई और गुर्बत कहाँ तक जाएगी? स्पेशली जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान नहीं, गुर्बत की, महँगाई की? अमेरिका जैसे मुल्क में ये डिस्कशन हो रही है कि अगर वही सप्लाई मैं कह रही हूँ ना चेन कि अमेरिका जैसे मुल्क अगर परेशान हो रहे हैं, तो जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं या इस तरह की और कंट्रीज़ हैं, तो उनमें सूरत-ए-हाल क्या होने लगी है? देखें, आप ऐसे लगा लें ना कि हुँ, अभी आपके यहाँ 55 रुपए बढ़े, तो कराची से लाहौर का जो एयर ट्रैवल है, हुँ, वन हुँ, वे 50,000 रुपए का हो गया है। सऊदी अरब हुँ, का जो टिकट है वो आपके यहाँ से 4 लाख रुपए का हो गया है। और हुँ, आपकी सिचुएशन दुनिया में यह है कि आपकी पॉपुलेशन का 0.76% एयर ट्रैवल करता है। मतलब ये कि हुँ। 99.1% लोगों ने जहाज का सफर भी नहीं किया जी। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। उन्होंने देखा भी नहीं है। मेरा तो ख्याल ये है कि हुँ, 98% ने तो जहाज को फिजिकली देखा भी नहीं है। हुँ, रेलवे का किराया अभी 5,000 रुपये बढ़ाया था।
अगर 100 रुपए हुँ, और बढ़ते हैं, तो लोग कराची जी, जाना भी भूल जाएँगे, इस्लामाबाद से लाहौर जाना भी भूल जाएँगे। और हुँ, सब्ज़ी से लेकर आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो एक शहर से जी, दूसरे शहर आती है, उसकी कीमत हुँ, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क नहीं, और दूसरे बड़े जो बेहतर मुल्क हैं इकॉनमी में, हुँ, वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे। इंडिया जो बड़ा इकॉनमी में 7.9% पे हुँ, ग्रो कर रहा है, वो भी ज़मीन पर आ जाएगा। जो ऑलरेडी परेशानी है, आप देखिए ना, वहशत का आलम ये है हुँ, कि आपका प्राइम मिनिस्टर आज कहता है कि 2 जहाज़ हमारे फील्ड मार्शल ने और इशहाक डार ने जो है ना कोशिशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से निकलवा लिए। जी। बिल्कुल ऐसे कह रहे थे जैसे वो दोनों खींच के लेकर आए हैं। तो बात ये है कि ये वहशत है ना, परेशानी है हुँ, जो ज़ाहिर करती है। तो इसको जी, इसी अंदाज़ में देखें कि आने वाले दिन, अगर खुदा ना खास्ता, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगले 4-5 दिन इंतहाई फैसलाकुन होंगे। मंडे से अगले 4-5 दिन कहना चाहिए। इन 4-5 दिनों में तो मैं, अगर ईरान कहीं देखिए पीछे कहीं डिप्लोमेसी जी, बैकडोर हो तो रही है। बज़ाहिर हुँ, तो हुँ, पाकिस्तान इर्रेलेवेंट नज़र आ रहा है, कोई खबर भी नहीं हुँ, आ रही। चाइना से भी अब आपसे ही मैंने बात आपने मुझे बातों में बताया कि जी, अब चाइना में अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जी, जी, उस पर सारी डिटेल से बात हो रही है। वहाँ पे क्या हुँ, होगा वो तो एक अलग बहस है, वो अभी बहुत पीछे है जी, और उस पे हम अभी बात भी नहीं करेंगे। मगर हुँ, लग ये रहा है कि ईरान अभी तक मान नहीं रहा है। उसकी कुछ जी, ऐसी शराइत है जो अमेरिका नहीं मानना चाहता, और हुँ, अमेरिका नहीं मानना चाहता तो वो यकीनन इसराइल के प्रोटेक्शन में होगा। इसराइल जी, नहीं मान रहा होगा। तो अब ये जो हुँ, नेक्स्ट 5 डेज़ है, 4 डेज़, इसमें जी। सारी चीज़ें सामने आएँगी। अच्छा, तो वाक़ई में आपको क्या लगता है कि जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, ठीक है, जिस तरह आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि महँगाई किस तरफ जाएगी, तो इस सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया है, ये क्या मज़ीद इस जंगी सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाते हुए कोई और इस तरह का मंसूबा तैयार करेंगे महँगाई लाने का? वो मुझे 2-3 दिन से मुसलसल बताया जा रहा है इस्लामाबाद और लाहौर से कि हुँ, जी, आपके यहाँ के एक कंस्ट्रक्शन माफिया है ना, हाउसिंग माफिया जो हुँ, कहलाता हुँ। है, वो जी, नया आइडिया लेकर आया है कि देखें जी, ये यूएई में तो सब कुछ ज़मीन-बोस हो गया है, हुँ, इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ गया है, लोग भाग रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ अच्छा, ये भी बता दूँ आपको इस पे आने से पहले कि बहुत हुँ, बड़े पैमाने पर यूएई से पाकिस्तानियों की वापसी शुरू हो गई है। वेरी इन द अच्छा, बिगिनिंग में तो शिया कम्युनिटी को निकाला जा रहा था, रोज़ाना के हिसाब अच्छा, से कुछ 2-200, 4-400, तो वो ईरान प्रो कहलाते हैं। मगर हुँ, जो स्लम वहाँ पर अब देखने में आ रहा है, और जो हुँ, इन्वेस्टर का यकीनन, क्योंकि अमन का गहवारा कहलाता था, जन्नत थी जी, इन्वेस्टर्स की। हुँ, अच्छा, इन्वेस्टर्स सिर्फ़ वो नहीं होते हैं, जो कोई बिलियन और डॉलर लगा रहे हैं या मिलियंस में लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टर भी हैं, ख़ासकर दुबई, यूएई वग़ैरह में, पूरे में, हुँ, कि अमेरिकन पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, इन्होंने 2-2 अपार्टमेंट ले लिए, 1 अपार्टमेंट ले लिया, उसे रेंट पे चढ़ा दिया, $4000 आ रहे हैं, $3000 आ रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। वो तो सब जी, फ़ारिग हो गए ना, अगर लोग भाग रहे हैं, कोई लाखों की तादाद से तो अमेरिकन, यूरोपियन निकले हैं वहाँ से, वो अपार्टमेंट हुँ, खाली होंगे, तो वो खाली हुँ, पड़े रहेंगे ना। तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जनाब, इस पर हम अपनी हुँ, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी जो है हाउसिंग की, वो हुँ, अगर उसको दुरुस्त कर ले, तो उसे बेहतर कर ले, तो बाहर से बड़ा पैसा आ सकता है। तो अच्छा, इसमें मेरा ख़्याल ये है, जो हुँ, मेरा फीडबैक भी है, कि ये हर 8-10 साल में, 6 साल के बाद, ये इन्वेस्टर है पाकिस्तान के हाउसिंग माफिया, ये नए हुँ, आइडिया के साथ अवाम को और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये हुँ, डिफेंस सोसाइटी जो है, आप इसका पहले वाक़या सुन लें। ये जी, लाहौर के बाद ये मुल्तान में, लाहौर, क्वेटा हुँ, में और भावलपुर में बनाई। क्वेटा में बताया, इसमें बताते ये हैं कि लाहौर से, इस्लामाबाद और पिंडी से हुँ, कुछ ग्रुप्स हैं, वो जाते हैं, पहले फाइलें जी, खरीदते हैं और शो करते हैं कि बहुत बड़ी जो है ना तर तेज़ी आ रही है, महँगी हो रहे हैं, हुँ, प्लाट महँगे हो रहे हैं। फिर लोग अट्रैक्ट हुँ, करते हैं, आते हैं। जब लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ले आते हैं। बताया जाता है हुँ, कि जो क्वेटा में डिफेंस सोसाइटी है, ये प्लॉट जी, वहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख तक गया, अब वो हुँ, 25 लाख का भी नहीं बिक रहा। लोग बर्बाद हो गए ना।
हुँ, तो अब ये क्या करने जा रहे हैं, इसमें आपके ऑप्टिमा के साबिक सदर साहब और जो साबिक जी, निगरान वज़ीर वज़ीर तिजारत भी थे, मेरे ख़्याल में जी, एजाज़ गौहर, ये एजाज़ गौहर, मोहसिन नकवी, ये सब एक नेक्सस है पूरा ना। और अलीम हुँ, खान, इस तरह के, और ये मरियम नवाज़ की जो ससुर है, चौधरी मुनीर, हुँ, उनका बेटा रोहिल मुनीर, हुँ, के अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी है जो डूब गई थी, हुँ, और लेक व्यू जो है वो एजाज गौहर की है। इत्तेहाद हुँ, टाउन जो है वो चौधरी मुनीर उनके बेटे रोहिल मुनीर का है। अब वहां से एक सड़क निकाली गई है, ये भी बड़ा गेम है, जी, अभी बताता हूँ मैं आपको। पाइन रोड के नाम से, जो इन अच्छा, सोसाइटियों को कनेक्ट करती है, जमीनों की कीमत बढ़ेगी। हुँ, अब वहां पे खेल होगा सारा का सारा, और पैसा बनेगा। रोड निकालते उस तरफ है जहां हाउसिंग सोसाइटी होती है। इनका एक हुँ, इनका एक अफसर है जो अभी इन्होंने पासपोर्ट सेल में डायरेक्टर लगाया है, एफआईए में। हुँ, बड़ी लिक्विड पोजीशन है, बड़ा माल बनता है ना ये पासपोर्ट अच्छा, सेल जो है। ये पहले एलडीए लाहौर का चेयरमैन था, यहाँ उससे हुँ, खेल करवाए। फिर उसके बाद आपके इस्लामाबाद लेकर आए, फिर सीडीए कमिश्नर बनाया, और जो हुँ, कमिश्नर होता है उसी के अंडर में आपका सीडीए भी होता है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है। अब इसको वहां काम ले लिया, वहां पे रोड शोड बने, आपने देखा होगा हुँ, बड़े, क्या कहते हैं, ओवर ब्रिज बनवाए। ये सब वजारत दाखिला के अंडर में मोहसिन नकवी के आपके हैं। तो जी, अब उनसे सारे वहां से काम लेके अब उसको पासपोर्ट सेल में, एफआईए हुँ, में बड़ी लिक्विड पोजीशन दे दी गई है, ताकि अब वो आराम से और माल बनाए, अपने लिए भी करे। हुँ, सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो असल सवाल है कि जी, जी, मैं तो ये समझता ही नहीं हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज और हाउसिंग से इकॉनमी आगे बढ़ती है। वो केस पे मेरा एक हुँ, दफ़ा शौकत अज़ीज़ जो आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे बड़ी अच्छा, बहस हो चुकी है एक इंटरव्यू में, और हुँ, उन्होंने, क्योंकि वो, मैं इकॉनमी का आदमी नहीं हूँ, तो वो मुझ पे हावी भी हो गए थे। हुँ, तो मगर मैं आज भी इस पे यकीन रखता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हुँ, असल बात ये है कि मान लेते हैं जनाब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा लेकर आएँगे। तो ये जो हुँ, पाकिस्तान में हुक्मरान अशराफिया है, जिसमें सनतकार तो हैं ही हैं, ये हुँ, एजाज गौहर जैसे लोग भी हैं। क्या ये जर्नैल, ये ब्यूरोक्रेसी, ये जी, सियासतदान कनाडा, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर और पुर्तगाल तक जो पैसा निकाल के ले गए हैं, वो वापस लेकर हुँ, आएँगे? कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ये सब हुँ, कहने की बातें हैं। ये उल्टा और सिर्फ़ पाकिस्तानियों को और अपने लोगों को, जो सस्ते प्लाट हुँ, के चक्कर में, कि पॉलिसी बेहतर हुई है, टैक्स कम हुँ, हुए हैं और प्लाट बड़े सस्ते हैं, उनको फँसा के, मैं एक दफ़ा ऊपर दिखा के ले जाके अपना पैसा फिर ले जाएँगे। इनका जो पैसा हुँ, ऑलरेडी पार्क है दुनिया में बाहर, ये उसको लेकर आए जी, ना। ये तो उल्टा और कमा के बाहर ले जाना चाहते हैं। हुँ, तो ये इसकी सिचुएशन है, मैं नहीं समझता, और सब ध्यान में रखें, जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जी, एक्सपोर्ट आपके निज़ाम से ताल्लुक रखती है। इन्वेस्टर हुँ, नहीं आएगा, वो भी आपके निज़ाम से ताल्लुक रखता है, आपकी गवर्नेंस से, आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ जितनी भी हैं, कि मेरिट भी हो, बिल्कुल, अदालतें भी काम करती हों, हुँ, आपकी गुड गवर्नेंस भी हो, आपका कोई हुँ, सिस्टम भी हो रियासत का। वो कौन-सा सिस्टम है, जब तक वो नहीं हुँ, बताएँगे, आपके यहाँ कोई महँगाई-शहँगाई खत्म नहीं होने जा रही, कोई इकॉनमी ऊपर नहीं जा रही, और हुँ। ये अंजाम कहाँ पहुँचेगा, ये मैं नहीं कह सकता, और जो मैं समझता हूँ, वो मैं कहना नहीं चाहता। आफ़ाक साहब, ये आपकी इकॉनमी वाली बात से याद आया कि अभी मतलब ये बातें गर्दिश में थी कि अगर ईरान और अमेरिका वाले आ जाते हैं, ठीक है? और अमन की कोशिशें जो है पाकिस्तान की जानिब से वो कामयाब हो जाती हैं, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को इटसेल्फ होगा। वो इस तरह से कि जो है ना पाकिस्तान फिर ईरान से ऑयल लेने में कामयाब हो जाएगा, जिसका अल्टीमेटली जो है कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान की इकॉनमी पे असर पड़ेगा। जैसे कि सब मतलब यही है कि जब ऑयल की प्राइसेज़ ड्रॉप होती हैं, तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है और ऑयल की प्राइसेज़ जब हाइक पे जाती है, तो हर चीज़ महँगी हो जाती है। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है कि कोई इस तरह की साज़िश हो जाएगी, कोई इस तरह के हो जाएँगे आगे जाके मामलात? देखिए, मैं तो सिर्फ़ इतना समझता हूँ कि आपकी सप्लाई, आपके पास पैसे हैं तो ले लेंगे, 5-6 दिन के बाद चीज़ें सेटल तो हुँ, होंगी, और जो होना है,
इसमें सिर्फ पाकिस्तान तो हुँ, नहीं है ना, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और फिर मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज जो है, पूरा यूरोप है। हुँ, फिर चाइना भी महंगा तेल ले रहा है ना इस वक्त। उसकी जी, मेजर इकॉनमी है, ईरान का सबसे बड़ा बायर है वो जो पहले हुँ, $47 पे ले रहा था, जब ईरान $58 पे, $58 पे बैरल बेच रहा था, तो उसको सब्सिडी के साथ सस्ता दिया जाता 47 पे। अब वो भी हुँ, $100 अबव पे ले रहा है चाइना से, वो ईरान से। तो ईरान तो पैसे हुँ, भी बना रहा है क्योंकि इजाजत मिली हुई है, मगर ये ज्यादा देर हुँ, सस्टेन तो नहीं कर सकता ना, कि वो हरमुज भी बंद जी, रखेगा, $2 मिलियन भत्ता भी मांगेगा फी जहाज का। मतलब हुँ, शिपिंग की जो कहानी अगर मैं यहाँ सुनाऊँ कि वो कितनी जी, महँगी हो गई है और कितनी रिस्की हो गई है, तो ये हुँ, बैरल मिसाल के तौर पर हरमुज़ बंद रहे और बैरल $70 पे आ जाए, तब भी $110 हुँ, से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि शिपिंग का रिस्क इतना बढ़ गया है, इंश्योरेंस इतनी बढ़ गई है, उसके अखराजात इतने खौफनाक हो गए हैं जी, कि मुमकिन ही नहीं रहा। तो उस एंगल हुँ, से देखना है, वो खुल जाएगा तो आपको तेल जो है अगर खुल जाता है, जैसे दुनिया ले रही है, आप भी ले पहले लेते थे, पैसे हैं तो आप ले लीजिए, हुँ, नहीं तो भीख मांगते रहिए, कभी रोल ओवर करवा लीजिए, कभी लोन ले लीजिए और कभी हुँ, फ्री तेल की आप तरले डाल के ले लीजिए। मगर ये कि हुँ, अगर जैसा कि ये ख्वाब देख रहे हैं कि अमेरिका खित्ते से बाहर निकल जाए, जी। वो नहीं होगा। किसी मतलब आपको नहीं सोच, लगता कि जो नो डी-डॉलराइज़ेशन नो हो वे, सकती है स्टेट में? नो वे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम तो हुँ, फौज बेचते हैं ना, हर हुँ, दौर में हमने अपनी फौज बेची है, ये किराए की फौज है। इनका ख्वाब अब ये है कि जी एक बड़ा स्टार बनेगा मुसलमान मुल्कों का, और पाकिस्तान हुँ। सिक्योरिटी के हवाले से सबसे आगे होगा, एक भी मुल्क है, मगर ऐसा होता नहीं नजर आता। नहीं, आफ़ाक साहब, अगर ईरान इस बात पे कायम रहे कि मैंने जो है मतलब वहाँ से जहाज़ गुज़रने तब देनी है जब मैं टैक्सेस जो है चाइनीज़ युआन के फ़ॉर्म में लूँगा इंस्टेड ऑफ डॉलर्स, तो आपको स्टिल नहीं लगता कि डी-डॉलराइज़ेशन होगी? नहीं, चलिए देखते हैं फिर टाइम मैं आने पे इसका क्या एक्सपर्ट होता है। नहीं हूँ, मगर हुँ, ऐसा हुँ। कुछ नहीं होगा, फिलहाल अच्छा। कुछ नहीं होगा। हुँ। याद रखें बस इतनी बात, जी, जी। जिसकी टेक्नोलॉजी बड़ी होगी वो सुपर जी, पावर है, और अभी अमेरिका की टेक्नोलॉजी सुपर है, तो वो सुपर पावर है। सही। बस इतनी सी बात कह सकता हूँ। तो आफ़ाक साहब, अगर इंडिया के हवाले से बात की जाए तो इंडिया में जो है इलेक्शंस का ऐलान हुआ है कि किसी ज़ात-पात, किसी चीज़ को मद्देनज़र इलेक्शन का नहीं रखा नहीं, जाएगा। लाइक सेंसस का ऐलान हुआ है। इलेक्शन का नहीं, सॉरी, मरदमशुमारी का ऐलान हुआ है। जी, आई एम जी। सॉरी, मरदमशुमारी का ऐलान हुआ है, तो क्या वो इस हवाले से हुआ है कि आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसलिए मरदमशुमारी होने लगी है? नहीं, 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 इलेक्शन तो अभी हुए हैं 2024 में, और उनके सही। यहाँ स्टेट वाइज़ तो इलेक्शन होते रहते हैं, हुँ, बलदियाती हुँ। इलेक्शन भी। उनके यहाँ हुँ। मरदमशुमारी लेट हो रही है 5 साल। अच्छा। 2011 में हुई थी, हर 10 साल पे होनी चाहिए, जी, जी। मगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहाँ इन चीज़ों की केयर की जाती है। हुँ, तो इसमें सबसे अहम बात है जो मैंने देखा कि रात बराजियों का हवाले से वो हुँ, पूरा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। ये खित्ता तो अभी तक ज़ात बरादरियों में फँसा हुआ है, ऐसे ही है। और हिंदुस्तान अच्छा, में वाक़ई तो आज एक और मैं जी, जी। ये सबसे ज़्यादा है ना, हुँ, उसी हुँ। बुनियाद पे नौकरियाँ होती हैं, उसी बुनियाद पर मरात हुँ, मिलती हैं, तो उसमें बेईमानियाँ ही होती हैं। मरदमशुमारी हुँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वो फ़ेयर तो होती नहीं है। अब हिंदुस्तान में तो इलेक्शन पे भी उँगलियाँ उठी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन हुँ, पे भी जैसे पाकिस्तान में है, दर्जनों हुँ, सैकड़ों हुँ। सवालात हैं। तो ये वे जी। मरदमशुमारी भी इस हुकूमत के अंडर में तो ऐसे ही होगी। हुँ। अच्छा, फ़ाज़ साहब, एक तो मैंने मेरे आज ख़्याल में बड़ी एक आज और तो कुछ है नहीं, बेहतर होगा कि जी। कल पे रखा जाए। चलें, एक आखिरी सवाल था मेरे दिमाग में काफ़ी देर से चल प्लीज़, रहा था प्लीज़। कि जो है ना भारत के बारे में मतलब आज जो मैं पढ़ रही थी न्यूज़, उसमें बता रहे थे कि भारत का जो है ना पाकिस्तान उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब जो इंटरनेट की बंदिश रहने वाला मुल्क बन गया है भारत। और एक तरफ कहा जाता है कि आईटी कंट्री है, ठीक है? आईटी बेस्ड कंट्री है जो इंडिया है। और दूसरी तरफ आज जो मैं पढ़ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना 1 साल में इंटरनेट बंद हुआ है इंडिया में जस्ट इसलिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया जा सके। तो इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ पेश करना देखिए, चाहेंगी? मोदी एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, ये तो हुँ, सबको पता चल चुका है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से सैकड़ों सवाल आते हैं, जी। कश्मीर ही नहीं, नागालैंड और वो मणिपुर और दर्जनों जगह है वहाँ पर,
और जी, अपोज़िशन को जिस तरह दबाया जा रहा है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, वो लोग इन बातों को बॉदर भी नहीं जी, करते। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, जो हमने भुगत लिया है और रोज़ जी। भुगतते हैं, अब इंडियन भुगतने जा रहे हैं। जब रियासत मज़हब से जुड़ जाए, वो खित्ता हुँ, फ़ारिग हो जाता है। तो बदनसीबी है उनकी और एक बड़ी आबादी उनसे जुड़ी हुई है, मज़हब अभी भी बिकता है, तो इससे जी, ज़्यादा जी। मैं इस पे और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, पाक साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मिलते हैं कल नए प्रोग्राम में किसी नए मौज़ू के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।